दोस्तों, अगर आप इग्नू से जुलाई 2025 सेशन में बीए करना चाहते हो, जिसे बीएएम कहा जाता है इग्नू में, तो आज इस वीडियो में इसी प्रोग्राम के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी से बात करते हैं। अगर आपका 10+2 कंप्लीट है पासिंग मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप बीएएम प्रोग्राम परस्यू करने के लिए एलिजिबल हो इग्नू में। इग्नू का जो बीएएम प्रोग्राम है, इसकी एक साल की जो फीस है वो 5,000 रुपये है एडमिशन फीस। अभी एग्ज़ाम फीस की भी मैं बात करूंगा। और ये जो प्रोग्राम है ये आपका 3 साल का प्रोग्राम है, जिसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन है। यानी कि 1 साल के बाद अगर आप छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल के बाद छोड़ते हो तो डिप्लोमा, और ऑब्वियसली 3 साल पूरा कंप्लीट करके छोड़ते हो तो आपको बीए की डिग्री मिलेगी, बीएएम की। अब ये जो बीएएम प्रोग्राम है इग्नू का, इसमें क्या होता है, एडमिशन लेते समय आपको 3 सब्जेक्ट 3 डिसिप्लिन चूज करने होते हैं। हर एक ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है, और इन्हीं 3 सब्जेक्ट के इर्द गिर्द आपकी ग्रेजुएशन घूमती है। हर एक डिसिप्लिन जो आप चूज कर रहे हो उसके लगभग 4-4 सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, और कुछ और एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। ये जो प्रोग्राम है बीएएम, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफर किया जाता है। इग्नू का जो बीएएम प्रोग्राम है दोस्तों, ये एक ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। यानी कि एडमिशन लेने के बाद साल में एक बार पेपर होंगे, साल में एक बार असाइनमेंट जमा होगा। दोनों सेमेस्टर एक साल चलते हैं, यानी कि 1+2 एक साथ, 3+4 एक साथ, और फिर 5+6 एक साथ। इग्नू में एग्जाम से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फीस भी भरनी होती है। चूंकि हम जुलाई 2025 सेशन की बात कर रहे हैं और ये एक ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम जून 2026 में कंडक्ट होंगे, और इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म मार्च अप्रैल 2026 में आएंगे, जिसमें 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस देनी होगी। तो जो एडमिशन फीस मैंने बताई थी शुरू में वो अलग है, और एग्जामिनेशन फीस हर साल आपको देनी होगी। इसके अलावा बात करते हैं इसमें री रजिस्ट्रेशन की। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, उससे पहले ये समझिए, इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक की पॉलिसी नहीं होती। आपको सेकेंड ईयर का एडमिशन लेना पड़ेगा टाइम पर, तो ही आप सेकेंड ईयर के एग्जाम दे पाओगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हो या उसमें फेल हो रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी सेकेंड ईयर के पेपर टाइम पर देने के लिए सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये जो री रजिस्ट्रेशन होते हैं ये जनरली फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर जुलाई सेशन की हम बात कर रहे हैं, जून 2026 में फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, तो अराउंड मई में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और सिमिलरली कंसिक्वेंटली उसके 1 साल के बाद थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो री रजिस्ट्रेशन भी आपको टाइम पर करना है एडमिशन लेने के बाद, जब भी आपकी री रजिस्ट्रेशन की बारी आएगी। इसमें बीएएम प्रोग्राम में बात करें इसके असाइनमेंट की, क्लासेस की, स्टडी मटेरियल की, देखिए जस्ट लाइक एग्जाम, असाइनमेंट भी इसके एनुअल मोड में सबमिट होते हैं, और असाइनमेंट जमा करना इग्नू में बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। मार्च और अप्रैल 2026 में फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट आपको जमा करने हैं, फिर सिमिलरली उसके 1 साल के बाद सेकेंड ईयर और फिर थर्ड ईयर के असाइनमेंट आपको जमा करने होते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। ये असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर में जमा करने होते हैं। अब वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, वो डिपेंड करता है उस समय की गाइडलाइंस पर। जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो एक आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट करते हो और एक आप स्टडी सेंटर सेलेक्ट करते हो। तो जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहीं पर क्लासेस भी लगती हैं, असाइनमेंट भी वहाँ पे जमा होंगे। क्लासेस की जहाँ तक बात है, चूंकि हम बीएएम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जुलाई सेशन की, तो अराउंड दिसंबर से जनवरी तक आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ईमेल के थ्रू भी आ सकता है। ये जो आपकी रीजनल सेंटर है उसकी वेबसाइट पर भी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो डाला जाता है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है आपको, जैसे कि मैंने कहा था एग्जाम से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है इग्नू का, तो उसके अंदर आपकी चॉइस होती है कि आप एग्जाम सेंटर कौन सा चूज करना चाहते हो। जिस भी स्टेट का आपका एडमिशन है, ज़रूरी नहीं है उसी स्टेट में एग्जाम देना, आप किसी और स्टेट का भी एग्जाम सेंटर चूज करके वहाँ पर इग्नू के एग्जाम दे सकते हो। ये एक सहूलियत है इग्नू के अंदर, या फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो। इसके अलावा जहाँ तक इसके स्टडी मटेरियल की बात है, देखो सबसे पहले जब आप एडमिशन लेना जाते हो, अगर आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चूज करते हो तो फीस के अंदर 15% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर स्टडी मटेरियल अगर प्रिंट फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो एडमिशन लेने के कुछ समय के बाद, लगभग 4-5 या 5-6 महीने के बाद, जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये सारी कहानी है इग्नू के बीएएम प्रोग्राम की। याद रखिए ये 3 साल का ही प्रोग्राम है, 4 साल का नहीं है।
कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये प्रोग्राम भी 4 साल का है। नहीं, फिलहाल तो ये प्रोग्राम 3 साल का ही है। ऑलराइट, तो यही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इग्नू के BAM प्रोग्राम से रिलेटेड हम देने आए थे। थैंक यू।